डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ हजार्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। दिस इज द पार्ट ऑफ पेपर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स को अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं, वो अलग अलग बीमारियों के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। जैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो फार्मर्स वर्क करते हैं और लोग वर्क करते हैं वो अलग स्पेसिफिक तरह के डिजीजेस से या स्पेसिफिक तरह के एक्सीडेंट से सफ़र करते हैं। सो दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, health hazard in agricultural sector. Myself Dr. Rajni Srivastava, working as assistant professor in BH. So first thing we must understand what is hazards. So hazard is anything in the workplace that has the possible to harm people. कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ जो कि वर्क प्लेस में हो और वो वहाँ पे काम करने वाले या रेजिडेंट्स को नुकसान पहुँचाए, वो हजार्ड के अंडर में आती है। हजार्ड्स कैन इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स इन द वर्क प्लेस सच एज मशीनरी और डेंजरस केमिकल्स। और एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट हजार्डस टू दी हेल्थ। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो जिसमें से कि हजार्ड्स हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से हो सकता है आपका, और दूसरे सेक्टर से एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसके अलावा अगर आप माइनिंग एरिया में काम कर रहे हैं तो वहाँ के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। सो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट हजार्डस टू हेल्थ। Perhaps more than any other occupational group, agriculture workers are exposed to a tremendous variety of environmental hazards that are potentially harmful to the health and well-being. So let's discuss about health hazard, possible health hazard in agricultural workers. So first thing that they expose हेल्थ हजार्ड टू जूनेटिक डिजीजेस। जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स हमारे काम करते हैं या लोग काम करते हैं, तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम्स होती है वो होती है जूनेटिक डिजीज़ की। बहुत तरह के जूनेटिक डिजीज़ उनके अंदर हो सकते हैं। द क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स विथ animals or their products increases the likelihood of contracting zoonotic diseases. So the first and important zoonotic disease is brucellosis. Brucellosis is an infectious disease caused by bacteria, and the other name of brucellosis is the Mediterranean fever, Malta fever, gastric remnant fever and undulant fever. So ये सारे इस बीमारी के अलग अलग और नाम हैं. People get the disease when they are in contact with infected animals or animal products contaminated with the bacteria. और इसका सिम्टम्स कैसा होता है? फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है एंड फटीग फील होता है. एंड द इन्फेक्शन कैन यूजुअली बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स. ह्यूमंस आर एक्सीडेंटल होस्ट, बट ब्रुसेलोसिस continue to be a major public health concern worldwide and is the most common zoonotic infection. सेकेंड जो प्रॉब्लम होती है एग्रीकल्चरल वर्कर को जूनेटिक डिजीज में, दैट इज एंथ्रेक्स. As you know, anthrax is a serious disease caused by the gram-positive rod-shaped bacteria and caused by bacteria Bacillus anthracis. Anthrax can be found naturally in the soil and commonly affects domestic and wild animals around the world. Inhalation. Anthrax develop when you breathe in anthrax spores. जब हम एंथ्रेक्स स्पोर्स को अपने सांसों के थ्रू अपने अंदर लेते हैं तब ये डिजीज डेवलप होता है. इनिशियल जो इसका साइन है और सिम्टम्स है उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं फॉर फ्यू आवर और डे, सच एज स्पोर्स थ्रोट, सच एज सोर थ्रोट, माइल्ड फीवर, फटीग एंड मसल एक, माइल्ड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एंड इट इज मोस्ट डेडली फॉर्म ऑफ डिजीज एंड इज ऑफन फेटल इवन विथ ट्रीटमेंट. सो जो पहली जूनेटिक डिजीज है वो ब्रुसेलोसिस है. सेकेंड वन इज द एंथ्रेक्स. थर्ड डिजीज जो है लेप्टोस्पायरोसिस. इट इज स्प्रेड बाय कांटेक्ट विथ वाटर और सॉइल कंटामिनेटेड विद द यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल. ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल के यूरिन से अगर किसी भी तरह का आपका कंटामिनेशन हो गया है, कांटेक्ट हो गया है, तो इससे ये लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज हो जाएगा. ये स्विमिंग और वेडिंग इन अ फ्रेश अनक्लोरिनेटेड वाटर के थ्रू हो सकता है. इसके साइन और सिम्टम्स में क्या है? हाई फीवर हो सकता है, हेडेक्स, चिल्स, मसल एक्स, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, दैट इज येलो स्किन एंड आइज, रेड आइज एंड एब्डोमिनल पेन. Tetanus is again a common disease caused by Clostridium tetani.
and this bacterial spores are everywhere in the environment, including soil dust and manure. And the spores develop into bacteria when they enter the body. And its symptoms: tetanus appear anytime within a few days to few days to 15 days, but the average incubation period is 7 to 10 days. यानी कि जब भी टिटनेस का बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक किया है, 2-3 दिन से लेकर के आपका करीब 3-4 हफ्ते के बीच में सिम्टम डेवलप हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से 10 दिन का है. कॉमन सिम्टम इसके है spasm and stiffening in jaw muscles, stiffness of the neck muscle, difficulty swallowing, and stiffness of abdominal muscles, painful body such as draft, loud noise, physical torch or light. Next common disease that occur in farmers are tuberculosis caused by Mycobacterium tuberculosis, commonly called TB disease. And cough and sneeze are common symptoms. The symptoms include pain in chest. Pain can occur while breathing. Cough can be chronic with blood, and whole body fatigue, fever, loss of appetite, night sweats or sweating. Infection can occur from direct contact with wound, such as what might occur during slaughter or hunting, or by inhaling the bacteria in air exhaled by animals infected with Mycobacterium tuberculosis or Mycobacterium bovis. Direct transmission from animals to human through the air is thought to be rare but may occur. So these are the common zoonotic diseases that occur in farmers and that occur in farmers. Next is next problem that caused just because of agricultural occupation is accidents. Agricultural accidents are common because of increased use of machinery, and with this increased use of machinery, with this insect and snake bites are an additional health problems. The farm mechanization is more in the northern India, but the accidents were common in villages in southern India. On an average of the four reasons, the tractor incidents overturning और falling from tractor were highest, यानी कि जो ट्रैक्टर से जो एक्सीडेंट्स हैं खेतों में वो सबसे ज़्यादा है, करीब 27 से 28% है. देन थ्रेसर से करीब 14 से 15% एक्सीडेंट्स होते हैं, और स्प्रेयर से 12%, और शुगर केन क्रशर से 8%, और चॉफ कटर से 7 से 8% एक्सीडेंट्स होते हैं. Hand tool related injuries, 8% of total accidents were non-fatal in nature. In spite of the enactment of legislation, the shortcoming in production and monitoring of the machinery in the field use may be responsible for the high rate of accidents. और जो ये accidents होते हैं agricultural sectors में, इसका जो main reason है वो है enactment of legislation. So one analysis emphasized that the effective safety and health management may be possible through legislative enabling of the local infrastructure such as block development authority and primary health services to permeate occupational health and safe work practices in the farming. नेक्स्ट पहला हमने पढ़ा जूनेटिक डिजीज, दूसरा हमने पढ़ा एक्सीडेंट्स, तीसरे टॉक्सिक हजार्ड्स हो सकते हैं. So these hazards are due to the chemicals such as the insecticide, जो भी हम लोग खेतों में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके कारण ये डिजीज हो सकते हैं. So the risk depend on the toxicity of the chemicals into time of exposure, यानी कि कितना टॉक्सिक है वो मटेरियल और कितने टाइम का एक्सपोजर हो रहा है उसकी बेसिस पे हेल्थ रिस्क होता है. सो अगर कोई भी टॉक्सिक केमिकल है तो पहले क्या होगा, पहला जो सिम्टम होगा वो पर्सन फील सिक्स, देन कंप्लेन्स ऑफ हेडेक एंड जनरल वीकनेस और टायर्डनेस, देन पर्सन बीइंग टू स्वेट एंड सैलिवेट एंड may vomit and have diarrhea, complaints of stomach cramps, pupils of the eye become very small, persons may mention blurred vision, muscles twitch and hand shake, breathing becomes blubby, and persons has a fit and become unconscious. So ये सारे symptoms अगर टॉक्सिक हजार्ड से एक्सपोजर हुआ है किसी भी पर्सन का या स्पेशली फार्मर का तो ये सिम्टम्स ऐप होते हैं.
एक्यूट एक्सपोजर होता है अगर, तो दैट लीड्स टू डेथ और सीरियस इलनेस. Chronic pesticide exposure is most often a problem in the occupational setting, particularly among poor rural population. Long-term exposure to pesticides can increase the risk of development and reproductive disorder, immune system disruption, endocrine disruption, impaired nervous system function, and development of certain cancer. So acute exposure के ऊपर अलग इफेक्ट होगा. क्रॉनिक एक्सपोजर अगर हो गया पेस्टिसाइड्स या दूसरे केमिकल का तो वो अलग तरह से इफेक्ट करेगा, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर पेस्टिसाइड्स का है तो वो बहुत तरह के डिसऑर्डर्स को डेवलप करेगा, जैसे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो गया, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो गया, एंडोक्राइन डिसरप्शन हो गया, इम्पेयर्ड नर्वस सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ों को करेगा. So pesticides, when not judiciously used, may disrupt natural biological pest control mechanism, and more vigorous pest attacks may result along with the heavier chemicals used and increased health exposure. केमिकल हैजार्ड्स, जो पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी के थ्रू है वो कई रूट से हमारे बॉडी के थ्रू एंटर कर सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन वेज आर थ्रू द स्किन एंड बाय इनहेलिंग. टू प्रिवेंट डर्मल और स्किन कॉन्टेक्ट एंड इनहेलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो भी उसको अप्लाई कर रहा है एप्लीकेटर शुड वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट्स. और अगर डाइल्यूटेड पेस्टिसाइड्स है तो एप्लीकेटर शुड वियर केमिकल रेसिस्टेंट्स, कवरऑल्स और एन एप्रन. Wear a NIOSH approved respirator when the chemical labeled call for it, and be sure to choose the type that protects specifically against the pesticides we are using. बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स काम करते हैं उनको. सो रेस्पिरेटरी डिजीज आर एक्सेसिव कफिंग एंड कंजेशन. Approximately 20 to 90% of farm workers and families suffering from this excessive coughing and congestion, and chronic bronchitis occur in approximately 50% of swine confinement worker or grain handlers. Then organic डस्ट टॉक्सिक सिंड्रोम्स, देखिए आप यहाँ पे अगर है तो ये आपका ये इनके अंदर ग्रेन हैंडलर्स हैं या जो और ये कॉटन के हैं तो इनके अंदर कॉटन लंग डिजीज़ भी डेवलप हो सकता है, फार्मर्स लंग डिजीज़ इसको बोलते हैं, वो भी डेवलप हो सकता है. सो ODTs यानी कि ऑर्गेनिक डस्ट टॉक्सिक सिंड्रोम इज़ अ कॉमन रेस्पिरेटरी इलनेस मैनिफेस्टेड बाय टेम्पररी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस विथ फीवर, headache and muscle aches and pains. Farmer lung is an allergic reaction caused by inhaling dust from moldy hay, straw and grain. Dairy and grain farmers are the most common victims. और जब इनको ये इन मोल्डी क्रॉप्स को हम लोग इंडोर हैंडल करते हैं तब ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है. फॉर दोज हु आर ससेप्टेबल, रिपीटेड एक्सपोजर damages lungs disease, causing shortness of breath and growing inability to perform strenuous work. Nuisance dust and gases are also hazardous. सो जो आपके फार्मर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं वो बहुत सारे डस्ट और गैसेस से भी एक्सपोज होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हजार्डस है. इसके अलावा वो वैरायटी ऑफ गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इन सब से भी वो एक्सपोज होते हैं अपने रूटीन ऑपरेशन के दौरान. सो एक्सपोजर एट लो लेवल विल प्रोड्यूस लंग एंड आई इरिटेशन. अगर ये सारे केमिकल से उनका लो लेवल का एक्सपोजर हो रहा है तो लंग एंड आई इरिटेशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है और हेडेक हो सकता है. जब हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर होता है ये केमिकल का, स्पेशली आपका जो है H2S का होगा, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड का और NO2 का होगा, देन सेकेंडरली विल क्विकली रेंडर अ वर्क अनकॉन्सियसनेस एंड डेथ विल follow. So the best prevention of respiratory disease is to wear a respirator. You can see here this is an N95 mask or this is a respirator. So respirator इसको wear करना चाहिए for prevention of respiratory disease. Farm noise is another problem related to agricultural sector. So noise from farm tools and machinery can cause permanent hearing loss. Hearing loss may be temporary at first, but repeated exposure will tend to permanent damage. So some early warning signs of hearing loss include ringing in the ears,
आफ्टर वर्क, यानी कि काम खत्म होने के बाद से भी कान मुंह में झंझनाहट रहे, रिंगिंग टाइप का लगे. डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, टर्निंग अप द वॉल्यूम ऑन रेडियो और टेलीविजन व्हेन अदर अपीयर्स टू हियर एडिक्वेटली, यानी कि बहुत ही हाई वॉल्यूम पे उनको सुनाई देगा रेडियो या टेलीविजन, जबकि दूसरे को जो है नॉर्मल वॉल्यूम पे सुनाई देगा, उससे कम ही वॉल्यूम पे अच्छे से सुनाई देगा. फेलिंग टू हियर बैकग्राउंड नॉइजेस सच एज रिंगिंग टेलीफोन और डोर बेल्स. तो ये कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं. और फिर लेट सिम्टम्स क्या होता है? लेट सिम्टम्स में जो होता है परमानेंटली ईयर डैमेज हो जाता है. सो 2 टाइप्स ऑफ हियरिंग प्रोटेक्शन अवेलेबल, लाइक ईयर मफ्स एंड ईयर प्लग्स. ये दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं, ईयर मफ्स या ईयर प्लग्स. ईयर मफ्स आर मोर इफेक्टिव but the level of protection varies due to differences in size. These are some machineries that used at agriculture site, and these are the label, noise level, जो कि इनसे इन इक्विपमेंट से या इन मशीनरी से प्रोड्यूस होता है. बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्कर्स हैं उनको. कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज अ स्किन डिसऑर्डर दैट अकर अमंग एग्रीकल्चर वर्कर्स. यू कैन सी हियर this type of skin disorders can occur in agricultural workers. You can see here. So there are 2 general categories, irritant and allergic. Irritant act directly on the skin at the place of contact, and allergic sensitizers, however, cause changes in immune system so that subsequent contact produces a reaction. Phototoxic or photoallergic reactions occur when light in combination with certain substances causes skin diseases. Other type of skin dermatitis include heat rash, origin infection, and insects and plant agents. Cancer is again a probable disease that occur just because of agricultural occupation. This is very common, and 90% of all skin cancer occur as a part of the body, not usually covered by clothing. So a place of particular concern for farmer is the back of the neck. There are 3 major type of skin cancers, that is the basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and malignant melanoma can occur in the farmers. Basal cell carcinoma is most common. It rarely spreads, but if left untreated can spread to underlying tissues and destroy them. Squamous cell carcinoma, although rarely life-threatening, is more dangerous than basal cell. And malignant melanoma is the least common but most deadly type of skin cancer, and it starts as a small mole-like growth that increases in size and form irregular bodies. You can see here this malignant scoma. Heat stress. Heat stress occurs when the body builds up more heat than it handles. High temperature, high humidity, sunlight, and heavy workloads increases the likelihood of heat stress. Physical hazards, extremes of climatic conditions such as temperature, humidity, solar radiation impose additional stress on work. So thank you so much. If you really like this video, kindly like, share and subscribe my YouTube channel Rajni Classes and press bell button for further notification. Thank you students. Hopefully you understand all these things, all the hazards that occur due to agriculture sector. But if we use प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, सो हम लोग इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं. जैसे हमने आपको बताया कि रेस्पिरेटर अगर यूज़ करें एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में, या पूरे ऑर्गन्स को अपने कपड़ों से कवर रखें, या हीट स्ट्रेस से बचने के लिए हम लोग जो पीक सन आवर्स उनको अवॉइड करें. तो इस तरह की कुछ चीज़ों को करके हम लोग जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको अवॉइड कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.